प्रिया, कैपिटल गेन्स क्या होता है? एक लाइन में बताओ। इस पेज पे देखो। जब कोई कैपिटल एसेट बेचते हो और प्रॉफिट होता है तो वो प्रॉफिट कैपिटल गेन्स कहलाता है। ये प्रॉफिट इनकम टैक्स के अंडर टैक्सेबल होता है, सेक्शन 45 के अंडर। कैपिटल एसेट मतलब क्या होता है एग्जैक्टली? यहाँ लिखा है, कोई भी प्रॉपर्टी चाहे मूवेबल हो या इमूवेबल, सेक्शन 2/24 के अंडर कैपिटल एसेट होती है। बट कुछ चीजें एक्सक्लूड हैं, जैसे स्टॉक इन ट्रेड, पर्सनल गुड्स और रूरल एग्रीकल्चरल लैंड। कौन सी चीज इन कैपिटल एसेट ना ही होती? एक्सक्लूजन्स क्या हैं? इस पेज पे क्लियरली लिखा है, स्टॉक इन ट्रेड, कंज्यूमेबल्स, पर्सनल मूवेबल गुड्स जैसे क्लोथ्स और फर्नीचर, रूरल एग्रीकल्चरल लैंड और स्पेसिफाइड गोल्ड बॉन्ड्स, ये सब कैपिटल एसेट ना ही हैं, सेक्शन 2/14 के अंडर। अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड कब कैपिटल एसेट बनती है? पॉपुलेशन और डिस्टेंस क्या मैटर करता है? यहाँ फॉर्मूला है, अगर म्यूनिसिपैलिटी में पॉपुलेशन 10,000 से ज्यादा है और लैंड उसे 2 किलोमीटर के अंदर है तो वो कैपिटल एसेट बन जाती है। डिस्टेंस और पॉपुलेशन दोनों कंडीशंस एक साथ देखनी पड़ती हैं। ज्वेलरी को कैपिटल एसेट माना जाता है क्या? हाँ, इस पेज पे लिखा है, ज्वेलरी हमेशा कैपिटल एसेट होती है, चाहे पर्सनल यूज के लिए हो। इसका मतलब सेल पे कैपिटल गेन्स लगेगा। ऑर्नामेंट्स, कॉइन्स, गोल्ड बार्स सब कवर होते हैं इस डेफिनेशन में। शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट में डिफरेंस कैसे करते हैं? इस पेज की टेबल देखो। लिस्टेड शेयर्स और इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के लिए 12 महीने से ज्यादा होल्ड करो तो लॉन्ग टर्म। इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए 24 महीने। बाकी एसेट्स के लिए जनरली 36 महीने की लिमिट होती है। पीरियड ऑफ होल्डिंग कैसे कैलकुलेट करते हैं? कोई स्पेशल रूल्स हैं क्या? यहाँ स्पेशल रूल्स हैं। इनहेरिटेड प्रॉपर्टी में प्रीवियस ओनर का होल्डिंग पीरियड भी ऐड होता है। बोनस शेयर्स के लिए अलॉटमेंट डेट से काउंट करते हैं। राइट शेयर्स में भी अलॉटमेंट डेट से कैलकुलेट होता है। इलस्ट्रेशन 1 में पीरियड ऑफ होल्डिंग का एग्जाम्पल क्या है? इस पेज पे एग्जाम्पल है, एक असेट जनवरी 2020 में खरीदा, फरवरी 2022 में बेचा, 24 महीने से ज्यादा होल्ड किया तो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट क्लासिफाई होगी और अकॉर्डिंगली टैक्स लगेगा। ट्रांसफर का मतलब क्या होता है? सेक्शन 247 के अंडर। यहाँ लिखा है, सेल, एक्सचेंज, रिलिंक्विशमेंट, कंपल्सरी एक्विजिशन या एसेट का कन्वर्जन टू स्टॉक इन ट्रेड, ये सब ट्रांसफर में आते हैं। पार्ट परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी ट्रांसफर माना जाता है इस सेक्शन में। कौन से ट्रांजैक्शंस ट्रांसफर ना ही माने जाते? सेक्शन 47 क्या कहता है? इस पेज की लिस्ट देखो। गिफ्ट, विल, इनहेरिटेंस, एच ऑफ पार्टीशन, अमालगमेशन में शेयर्स का ट्रांसफर, डीमर्जर में ट्रांसफर, ये सब सेक्शन 47 के अंडर नॉन ट्रांसफर ट्रांजैक्शंस हैं। कैपिटल गेन्स टैक्स नहीं लगता इन केसेस में। अमालगमेशन के केस में एओ गलत क्यों था? इलस्ट्रेशन 4 क्या कहता है? इस पेज पे क्लियरली एक्सप्लेन है, शेयर होल्डर ने शेयर्स एक कंपनी में दिए और दूसरी कंपनी के शेयर्स लिए। ये सेक्शन 47 के अंडर नॉन ट्रांसफर है, तो एओ का कैपिटल गेन्स टैक्स लगाना बिल्कुल गलत था। ये एग्जेम्प्ट ट्रांजैक्शन है। रिवर्स मॉर्गेज क्या होता है? इलस्ट्रेशन 6 एक्सप्लेन करो। यहाँ बताया है, सीनियर सिटीजन अपना घर बैंक को मॉर्गेज करता है और रेगुलर पेमेंट्स लेता है। सेक्शन 47 के अंडर ये ट्रांसफर नहीं माना जाता, इसलिए कोई कैपिटल गेन्स टैक्स नहीं लगता रिवर्स मॉर्गेज पे। सेक्शन 45 के स्पेशल प्रोविजंस क्या हैं जो एग्जाम में इंपॉर्टेंट हैं? इस पेज पे देखो, कैपिटल गेन्स टैब टैक्सेबल होती है जब ट्रांसफर होता है। अगर कैपिटल एसेट स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट की तो कन्वर्जन वाले साल एफएमवी पे कैपिटल गेन्स कंप्यूट करेंगे और स्टॉक इन ट्रेड वाला प्रॉफिट अलग से बिजनेस इनकम होगा। इलस्ट्रेशन 3 में कैपिटल एसेट टू स्टॉक इन ट्रेड कन्वर्जन का कैलकुलेशन कैसे होता है? यहाँ फॉर्मूला है, एफएमवी ऑन डेट ऑफ कन्वर्जन माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इक्वल्स कैपिटल गेन्स। ये गेन्स कन्वर्जन के साल टैक्सेबल होते हैं, एक्चुअल सेल के साल नहीं। ये कॉमन एग्जाम मिस्टेक पॉइंट है।
कंपनी लिक्विडेशन में कैपिटल गेन्स कैसे कैलकुलेट करते हैं? सेक्शन 46 के अंडर। इस पेज पे लिखा है, शेयर होल्डर के हाथ में डीम्ड डिविडेंड पहले निकालो, बाकी अमाउंट कैपिटल गेन्स के लिए फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन होगी। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस करके कैपिटल गेन्स निकलते हैं सेक्शन 46 के अंडर। बायबैक ऑफ शेयर्स सेक्शन 46 से में क्या बदलाव आया है? अमेंडेड प्रोविजन क्या कहता है? यहां बताया है, अब कंपनी के हाथ में बायबैक पे टैक्स लगता है, शेयर होल्डर के हाथ में ये अमाउंट एग्जेम्प्ट होती है। ये अमेंडमेंट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, पुराना ट्रीटमेंट मत लिखना आंसर में। सेक्शन 48 का स्टैंडर्ड कंप्यूटेशन फॉर्मूला क्या है? यहां फॉर्मूला है, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन माइनस ट्रांसफर एक्सपेंसेस माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट इक्वल्स कैपिटल गेन्स। लॉन्ग टर्म में इंडेक्स्ड कॉस्ट यूज करते हैं सीआईआई से, शॉर्ट टर्म में नहीं। सीआईआई से इंडेक्स्ड कॉस्ट कैसे निकालते हैं? फॉर्मूला बताओ।